गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अच्छे होंगे, हालचाल पूछते और जानते रहिए। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, हर एक दिन बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। ना जाने किस में कोरोना है और किस में ना। वो सब्जी वाले हों, वेंडर्स हों, दुकान वाले हों, रास्ते चलते हो मुसाफिर हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, अगल बगल के हों, काम वाले हों, मजदूर हों, दूरी बना के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ना जाने कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, इसलिए ये सब तो खैर ख्याल करना ही है। स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ काम कर सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अब हम लोग आज वैसे टेंस पढ़े हुए हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन चैप्टर ग्रामर में शुरू होगी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ प्रीपोजिशन की झलक वाक्य में दिखा दूं। यानी वाक्य बनाना तो आप जानते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होगा, सामान्य यूजेज में या विशेष यूजेज में, उसको थोड़ा सेंटेंस के माध्यम से देखिए और फिर हमारे ग्रामर में प्रीपोजिशन जो चालू होंगे तो उसको बेहतर ढंग से समझिएगा। प्रीपोजिशन में दो ढंग से बताऊंगा, दो ढंग से पढ़ाऊंगा। इतनी चुनिंदा कुछ हल्का हल्का पढ़ा के छोड़ दिए, हम एडवांस भी पढ़ाएंगे। एक एक शब्द के कई एक अर्थ में यूज करना सिखाएंगे और सामान्य यूज भी सिखाएंगे, यानी जीरो लेवल से एडवांस की ओर हम लोग जाएंगे। प्रीपोजिशन सीखने लायक भी है और रटने लायक भी है, क्योंकि वर्ड्स इसमें आते हैं और यह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें कुछ न कुछ शब्द विशेष रहते हैं, उन शब्दों को ही देखना है, शब्दों का सही प्रयोग सीखना है। और जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बेसिक नहीं होगा, बहुत बढ़िया नहीं होगा। आपके कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटर में भले नहीं है, लेकिन बेसिक में और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं प्लस ये सब टोटल ग्रामर मिला के कॉमन ईयर के लिए पूछता है। साधारण त्रुटियाँ, साधारण गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, इन सब को मैं अलग अंदाज में जब त्रुटियाँ पढ़ाऊँगा तो एरर, उसमें मेरी स्टाइल हल्की सी बदल जाएगी, ग्रामर थोड़ा डेप्थ तक चला जाएगा। आप सब कुछ लेना सीखें, सब कुछ सीखें। इसी के लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबका प्रसारण का समय अलग होगा, कोर्सेस अलग होंगे, जिनको जो पैक लेना हो आप लेते रहेंगे। और बहुत सस्ती दर पर मिल रहा हूँ, कोविड के कारण हमारे आपसे लिंक हट गए, इसके कारण नहीं तो इतनी सस्ती, एक तो सस्ती फी हमारे यहाँ थी 3-4 हज़ार के बीच, वो भी गिर के चली गई कहाँ। केवल थोड़ा सा लिंक और मैनेजमेंट का सहारा, थोड़ा मेरे जीने रहने का ढंग, इसके लिए थोड़ी सी दक्षिणा ले रहा हूँ। अभी पूरे फ़ी की नहीं हुई है, नहीं तो आप देखेंगे साल 2 साल बाद फिर हर एक चैनल का फ़ी बढ़ जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कुछ प्रीपोजिशंस के साथ हम लोग ट्रांसलेशन सीखें। ट्रांसलेशन आता है, पढ़े हुए हैं, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगे थोड़ा गौर करना है। जैसे वह सुबह में उठती है, में कहाँ, सुबह में, इन द मॉर्निंग। तुम शाम में आते हो, शाम में, इन द इवनिंग। बाकी तो टेंस पर बनेगा। दोपहर में या दोपहर को, एट नून। जनवरी 5 जनवरी को दिनांक के साथ ऑन लगाएंगे, ऑन 5 जनवरी, ठीक ना। ये सब को देखना है। दिल्ली से कहीं से आओगे, फ्रॉम, कोई इसमें पैदा हुआ, इन, बस से ट्रेन से आते हो, ट्रांसपोर्ट में बाय, द्वारा किसी के द्वारा पेशिव वॉइस में होता है तो अक्सर बाय। किसी पर प्रसन्न है तो प्लीज ऑन नहीं कर देंगे, प्लीज विद। एडवांस और इसका बेसिक का दोनों में हमने पढ़ाया है, दोनों में आपको देखना है और दोनों में समझना है। आइए हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के साथ कुछ वाक्य को बनाना। वह सुबह में उठती है, तो पहले सी गेट्स अप, वह उठती है। अब हमें सुबह में प्रीपोजिशन के साथ समय को लगाना है, यह देखना है थोड़ा अंदाज। इसी को देखते हुए रहोगे, आगे प्रीपोजिशन चैप्टर चालू होने वाली है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तुम शाम में आती हो, एव खाम। अब शाम में यहां हमको लगाना प्रीपोजिशन इन द इवनिंग। इवनिंग नहीं बोलना डियर, इन द इवनिंग। वह दोपहर में या दोपहर को वहां गई,
गई मने सिंपल पास्ट, सी वेंट दिया, ऑन नहीं, एट नून, एट नून। ओके, 5 जनवरी को यहां आया तो राजू came here। अब 5 जनवरी को ये प्रीपोजिशन देना है दोपहर में या को प्रीपोजिशन देना था, तो 5 जनवरी को ऑन द 5th जनवरी या 5th ऑफ जनवरी। यहां पर दिनांक है ना, ऑन 5th जनवरी डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऑन द 5th ऑफ जनवरी, लेकिन ऑन लगाया दिनांक के पहले, या वह सोमवार को आई दिन में, तो सी कैम ऑन मंडे। आगे वह मार्च में दिल्ली से आया, या दो प्रीपोजिशन है मार्च में और दिल्ली से। अब देखते हैं भाई, ही कैम, कहीं से आओगे, फ्रॉम दिल्ली। अब कब आया भैया, मार्च में, किसी महीना में इन लगाओगे, तब तक समान रूप से जानो। रामू 1995 में जन्म लिया था, तो रामू वाज बॉर्न माने पैदा हुआ था, जन्म लिया था। कब भैया, ईस्वी है 1995 या 2001। जब भी लिया ईस्वी में इन लगाओगे, किसी महीना में इन लगाओगे, तब तक समान रूप से हल्का समझे रहो, यूज ग्रामर में पढ़ेंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा पूरा। वह यहां बस से आती है, तो पहले आती है सी कम्स, कहां आती है, यहां। और किसी ट्रांसपोर्ट से आओगे तो बाय बस, ट्रेन से आओगे बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ठीक ना, इस तरह से यूज करना बंधु। आगे, तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो, एक्टिव पैसिव पढ़े हो, तो पहले इज RM + V3 यू आर लव्ड, तुम प्यार किए जाते हो, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, ठीक ना, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब चढ़ करके तो प्रसन्न नहीं होगा, अब प्रसन्न होना किसी पर में, विद होता प्लीज के साथ, आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम। ये भी एक्टिव पैसिव बताए थे कि प्लीज के साथ बाय नहीं, ऑन नहीं, ये एडवांस हो गया। तो एडवांस को भी रटना है और बेसिक भी समझना है। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए मेरे साथ। 2 महीना से ऊपर के बच्चा आप लोग हो गए हैं। यहाँ 11 जून से आपकी मई से आपकी क्लास शुरू हुई है। 11 जून एक महीना और 11 जुलाई दूसरा महीना लग के थोड़ा हम लोग आगे हो रहे हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं। कहीं भी आप रहते हो तो छोटे गांव में, गांव का नाम हो, मोहल्ला में आप एट लगाओगे, किसी नगर महानगर देश में राज्य में इन लगाओगे। सीधे रहे गांव में रहता हूं तो इन अ विलेज, शहर में रहती इन ए टाउन, नहीं शहर का नाम रहे तो छोटे शहर में एट, और महानगर हो तो इन। इस तरह देखोगे, मैं दिल्ली में रहता हूं, यहाँ दिल्ली है और दिल्ली महानगर है, दिल्ली नाम है, तो वह दिल्ली में रहती है, से लिव्स इन बड़ा जगह में दिल्ली। और नाम ने वो सीधे गांव में या शहर में तो हमेशा इन, जैसे आई लिव इन अ विलेज, कोई एक ही गांव में रहता होगा, वह शहर में रहती है, से लिव्स इन अ टाउन। ओके, मैं काशीपुर में रहता हूं, यह काशीपुर मोहल्ला है, तो किसी भी मोहल्ला गांव के नाम जब आ जाए तो भी एट, महानगर वगैरह का नाम था इन, केवल गांव में शब्द गांव है या शहर शब्द है, नाम नहीं है, इन ही लगा है। आई लिव एट काशीपुर। वह नदी में स्नान करती है, शी टेक्स बाथ। पहले अब क्या होगा हम बताएगा। वह नदी में कूद गई, शी जम्प्ड। अभी दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं। देखो, इन का प्रयोग होता है स्थिर अवस्था में, या पहले से अंदर घुसा हुआ है, या पहले से स्थित है, या घुस जाने के बाद इन ही होता है। जब कोई चीज में किसी चीज को डालते हो, घुसाते हो,
उस समय इंटी करता है, ये गति के साथ उस ओर गया घुसने के क्रम में, तो इंटू हुआ। जैसे मान लो वह नदी में कूदा, तो जंप जब किया तो टुवार्ड्स, मोशन टुवार्ड्स हुआ ना आगे की ओर, उसमें क्या होगा, जंप इंटू। अब कूद गया नदी में छपाक, घुसने के बाद तब तैरता है लोग, तो दूसरी क्रिया जब भी होगी या अंदर पहले से है, सब में इन होगा। प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे ग्रामर रूल के साथ तो और समझोगे। तब तक देखो नदी में घुसने के बाद लोग स्नान करता है, तैरता है, तो इन, कूदा उसमें घुसने के लिए, जाने के लिए इनटू होगा। मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट, पहले लिखता हूं, इस टेंस पढ़े हुए हो, सिंपल प्रेजेंट। अब से लिखता हूं, यहां पर मैं बाय मत कर देना। किसी भी औजार से कोई चीज करते हो, औजार के पहले विद होगा, विद अ पैन। इन्हें जो बाय क्यों नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं, सब गलती करते हो। प्रीपोजिशन की झलक में दिखा रहा हूं। वह चम्मच से भात खाता है, ही ईट्स राइस। अब चम्मच भी तो औजारे हो गया ना, स्पून, फॉर्क, नाइफ, चाकू से नाक काट देंगे, औजार है। गन से तुम्हें शूट कर देंगे, औजार है। कोई भी औजार के पहले विद होगा, ई नहीं जो सर फ्रॉम नहीं होगा, बाय नहीं होगा। यही सब तो भ्रम हटा रहे हैं, तब प्रीपोजिशन चालू होगी। कास्टिंग है ये। तुम कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर अक्सर लोग बैठता है पैर लटका करके, नहीं, हाथ ऐसे करके, तो क्या करते हो, सिट ऑन। ये आराम कुर्सी हो, जगह ज़्यादा हो, पैर और सब घुसा कर उसी के अंदर बैठ गया, तो सिटिंग इन द चेयर भी होता है। ये प्रीपोजिशन में चर्चा करूंगा बढ़िया से। तब तक आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, कंटिन्यूअस मोशन में था, तो तुम कुर्सी पर बैठे हुए थे, यू वर सिटिंग। मैं बैठा हुआ हूं तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा पेज पहला ला रहा हूं। यहां पर आया कर दोगे, आया। छठा वाक्य है आया, इसलिए ही आई रहेगा तो सी, आया। राजू में दिक्कत नहीं है, गई ठीक है, ये ठीक है, सी ठीक है। अब तुम आया आई में थोड़ा सा फर्क कर लेना भाई। पेज को मैंने पुनः लाया, कैसे बुलाया जाता है देखो, कंप्यूटर की करिश्मा। आगे आओ। तो वह खाता है, वह में थोड़ा सा देखो, नदी में करती सी, गई सी, वह रहती है सी, वह दिल्ली में रहती है सी। वह थोड़ा सा मेल फीमेल को देखते हुए, वह चम्मच से भात खाता ही, तुम कुर्सी पर बैठे हुए थे और वह रंगमंच पर नाचती है, सी डांसेज। अब ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ध्यान देना मेरे बंधु, ऊपर की अवस्था भी दो तीन होती है। लोग कहता है केवल ऑन ही होगा, जी नहीं, ऑन तब होगा जब कोई किसी के ऊपर होगा। ऊपर सटके होगा तो ऑन। कहोगे सर परमानेंट सटले कैसे रहेगा, ऊपर नीचे भी होगा तो भी ऑन, सट रहा हट रहा तो भी ऑन। जैसे ही डांसिंग ऑन द स्टेज, जंप करता है फिर गिरता है, चलते हो रोड पर, चलते हो पैर उठाते हो गिराते हो, ऑन। लेकिन ऊपर हट के है लेकिन सट नहीं रहा है तो आवा हो जाएगा। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती है, बीज आवा आवा फ्लावर्स, द फैन इज मूविंग आवा आवा हेड। इस तरह हटके है तो थोड़ा आवा, पूरे हटके है तो अब, ए बी ओ वी अब। और सटके है या हट सट रहा ऊपर में तो आन, ठीक है ना। तो रंगमंच पर नाचते हो तो आन, ठीक है ना। कुर्सी पर बैठे हुए तो आन। आइए अब हम लोग चलते हैं। 50 वाक्य दिए हैं कास्टिंग में, फिर एक दिन देंगे और बेसिस ऑफ प्रीपोजिशन की भी चैप्टर चालू होगी। बड़ी आराम से सीखोगे, समय भी कम लगेगा, मज़ा भी आएगा, सजा नहीं मिलेगी। आइए, वह पार्क या उद्यान में टहलती है, टहलती है जा, यहीं पर में ध्यान देना पड़ेगा। सी वॉक्स। अब पार्क में घुसिएगा, कोई टहलता होगा अंधेरे में, इन द पार्क। वह विद्यालय जाता, कहीं जाओगे तो गौ के क्रिया के साथ गौ रूप जब भी होगा, विद्यालय जाता है, ही गोज।
तो कहीं जाने के लिए अक्सर टू लगा के he goes to school, he goes to college, I go to market, I go to temple, इस तरह से। लेकिन देखना बंधु, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, HOME होम और ABROD अब्रोड ऐसा है जिसमें टू का प्रयोग नहीं होता। हाउस में होगा, होम में अक्सर नहीं। जैसे मैं अपने घर जाऊंगा, आई शैल गो माई होम। होम अपने घर के लिए ही यूज होता है, अपनापन का सेंस इसमें है। गो के बाद होम आया, टू लगाने की जरूरत नहीं है। वह स्टेशन की ओर जा रहा था, की ओर में टुवार्ड्स, ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेशन। तो किसी नियत जगह तक गया था टू, की ओर गया था टुवार्ड्स। अभी प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो रूल में ज़्यादा समझेंगे, एग्जाम्पल देते हुए हिंदी बता रहे थोड़ा समझने के लिए। तुम काला कुत्ता के साथ टहल रही हो, अपने पति के साथ टहल रही हो, अपने भाई केकरो साथ कुछ होगा तो विद, है ना। तुम एव टहल रही हो आ, टहलना का वाक का वॉकिंग, केकरा साथ, विद अ ब्लैक डॉग, केकरो साथ में विद, मेरे साथ नाचो, डांस माने नाचो, केकरे साथ, विद मी, विद केकरो साथ विद, कोई भी औजार के पहले से के अर्थ में विद। लेकिन जहाँ जहाँ होगा के बिना, जैसे मैं तेरे बिना जिंदा रह नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं पैसा के बिना काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वर्क विदाउट मनी। हवा के बिना हम लोग जी नहीं सकते, वी कांट लिव विदाउट एयर, या पानी के बिना विदाउट वाटर। प्रकाश के बिना हम लोग देख नहीं सकते, वी कांट सी विदाउट लाइट। इसीलिए अर्थ को पकड़ो, समान अर्थ का प्रीपोजिशन तो खत्म हो जाएगा, एडवांस वाला रटवाएंगे कि टॉक के साथ टू होगा, डिपेंड के साथ अन या अपन होगा, ये सब रटना है। आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बिना। अब यहाँ बिना है ना, वहाँ साथ था, यहाँ भी साथ था, की ओर है, अपने घर में, यहाँ पर घर अपना है इसलिए नहीं, किसी और जाने में, मैं उद्यान में, ये सब प्रीपोजिशन का यूज हम लोग सीख रहे हैं। अब आइए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, आई कांट लिव, के बिना विदाउट, तेरे बिना विदाउट यू। वह पैसों के बिना नहीं नाचेगी, शी विल नॉट डांस, निगेटिव अर्थ है, विदाउट मनी। नदी के समीप या सटा हुआ एक मंदिर है, कहीं पर कोई चीज है, देयर वाला अर्थ पढ़ाए थे, देयर इज अ टेम्पल। सटा हुआ के समीप हो तो नियर होता है, अवस्थित कहीं भी इर्द गिर्द में होता है, तब एकदम समीप या सटा में बाई या बिसाइड, बाई या बिसाइड द। बहुत नदी के एकदम देखोगे तलछट के समीप में है, ज्यादा पानी होने से पानी घुस जाते हैं, गंडक में भी अंदर एक ऊपर में होता, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तट पर होता। अब देखोगे मेरे पास आओ, किसी के पास आओगे जाओगे तो इन्हें ने कहना कम नियर मी, नहीं नहीं, आने जाने में गति के साथ किसी के साथ जाते होते हो, पास में टू लगाना। मेरे पास आओ, कम टू मी, जाओ अपने बाप के पास आओ, गो टू योर फादर, जाओ ए कुमार के पास जाओ, गो टू ए कुमार, जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ, गो टू द प्रिंसिपल। इस तरह से बनाएंगे, है ना। मेरे पास आओ, कम टू मी। ये सब बोलचाल में भी लिखने में भी काम आएगा। प्रीपोजिशन का यूज हल्के फुल्के सीख रहे हैं, सेंटेंस के बल पर में नियम तो आएगा ही। रहने दो, 30 लगभग वाक हुए हैं, 20 और होंगे, 50 में अर्ध शतक मार के ही जाऊंगा। ओके, हमें सदा ही बढ़ना है, गिर कर और फिसल कर भी जीवन पर्वत पर चढ़ना है, हमें सदा ही बढ़ना है। आइए लेते हैं हम लोग 9 बजे के बाद। अब के बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे, से पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, सुबह से निश्चित समय है लगातार में, तो सीन सफो हम बताए थे टेंस में, वर्षों से, घंटों से, इस समय फो होगा, इसमें सीन्स लगेगा। देश के खातिर या देश के लिए फो होगा। कैंसर से मर गया, डाई, यहाँ रुकोगे,
हम सिखाएंगे कब होगा ऑफ, कब होगा फॉर्म, है ना। लॉस होने से, खून के लॉस होने से मर गया, तुम मुझ पर आश्रित रहते हो, पर आश्रित रहना, से बातचीत करना, ये सब प्रिपोजिशन में कैसे होगा, कहाँ होगा, ये देखना है ना। तो वह 9 बजे के बाद वहां गया, गया मुंडा है, गई तो मुंडी हो जाती, ही वेंट दिया। दरअसल समझाने क्रम में कभी कभी नजर थोड़ी सी नहीं पड़ेगी ना, रहा रही में उल्टा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है। भाषा वाले हैं ना, ज़्यादा बोलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है लिखते रहना है, बोलते रहना है थोड़ा थोड़ा, राइट ना। तो ही वेंट दिया, वहां गया, कितने बजे के बाद, आफ्टर 9 o'clock, आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद। अब यहाँ आफ्टर आया, तुम 9 बजे से पहले आई, यू कैम हियर, आई, लेकिन कब आई भाई, बिफोर संडे, बिफोर मंडे, बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले। वह सुबह से नाच रहे, कंटिन्यूटी है, सी इज डांसिंग नहीं है ना, सी हैज बीन डांसिंग, क्यों, ताकि सिंस पर आ रहा है, सी हैज बीन डांसिंग। और सुबह से निश्चित समय है, सिंस लगाओगे, ये टेंस अब बताए इसलिए कहा, टेंस को आप हल्का मत समझिए, बहुत बड़ा टेंशन देगा। टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, सभी को कमांड करना है धीरे धीरे, तब वाक्य की खूबसूरती बढ़ेगी, तो वाक्य पर कमांड पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छा से लिखोगे, अच्छा पढ़ोगे, समझोगे। पढ़ लेते हैं सर, किताब नहीं समझते, कैसे फ्री में समझ जाएंगे। छोटा छोटा चीज़ आप सीखे थे, बहुत चीज़ नहीं सीखे थे, कैसे होगा ऑपरेशन, तो अभी लोटस कमल कहाँ हुआ है, ये तो ऑपरेशन सिंपल है। माँ 2-2.25 महीना के बच्चा हो, अभी अंग्रेजी में बहुत चीज़ सीखना है आगे। आप 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं सर जी, यू हैव बीन टीचिंग। अब कितने वर्षों से भाई, तो घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, महीना, वर्ष रहे, इस सब में 4 लगेगा, 25 ईयर्स। 5 घंटे से मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, इट इज रेनिंग नहीं करना, चूंकि आगे समय लगा हुआ है। अब 5 घंटे से 5 hours, ओके। वह अपने देश खातिर मर गया, मर गया माने ही डाइड, केकरा खातिर भाई, के खातिर या के लिए, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, आई शैल डाई। वह देश के खातिर मर गया, ही डाइड फॉर ही कंट्री, फॉर मैंने के खातिर या के लिए, फॉर हिज कंट्री। वह कैंसर से मर गया, यहाँ भी से है, के है, देख रहे हो, लेकिन वाक्य में सब अर्थ बदलते हुए क्रम में लग रहा है। वह कैंसर से मर गया, ही डाइड। और सुनो, कोई भी बीमारी से मरेगा तो बीमारी के पहले ऑफ लगाना, फ्रॉम नहीं। यहाँ गलती कर देता है लोग, बीमारी में मलेरिया हो, कैंसर हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, ऑफ, डाई ऑफ से मरना बीमारी से। अब फ्रॉम होगा किसी कारण से मरने में, जैसे ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। मान लो कट गया, खून बह गया, मर गया, एक कारण हुआ, भूख से मर गया, प्यास से मर गया, कारण हुआ, आग लगा लिया, उनसे मर गया, कारण हुआ। कारण से मरोगे, फ्रॉम, बीमारी से मरोगे, ऑफ, डाई के साथ, हिंसा उंसा से मरोगे, बाय वायलेंस, लापरवाही से मरते हो तो डाई थ्रू केयरलेसनेस, क्या करो खातिर मरते हो, डाई फो। और जनवरी में मरा हो तो समय के अनुसार, अमेरिका में मरा स्थान के अनुसार, इन, ठीक है ना। ये देखते हुए चलना है, मैं तुम पर आश्रित रहते हो या तुम मुझ पर आश्रित रहते हो, यू डिपेंड, आप डिपेंड करते हो, ऑन या अपॉन, मुझ पर, मी, मैं आप पर आश्रित रहते हूँ, आप पर आश्रित हूँ, आई डिपेंड ऑन यू सर, या आई डिपेंड अपॉन यू। आगे, मैं तुमसे बातचीत करूँगा, आई शैल टॉक, टॉक मीन्स बातचीत करना, टू या विद, यू, इन इज फ्रॉम, टू या विद,
टॉक के साथ। ये सब एडवांस वाले में रटवाएंगे और बेसिक वाले में सिखवाएंगे। दोनों तरह का प्रिपरेशन जानना होगा बेटर इंग्लिश के लिए, अन्यथा नहीं होगा। एक पेज और हम लोग चलेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या मिला लें, मन ही मन काम करें। यही आज देते कल बनाते, फिर डबल टाइम हो जाता है। छोटा छोटा वीडियोज भी कभी कभी SW में देंगे, जब लंबा 2 पेज देंगे PDF के माध्यम से तब थोड़ा समय लगेगा। आइए, समय तो इसमें बचा लेते हैं हम लोग थोड़ी स्पीड के साथ और थोड़ी अपनी एक्सपीरियंस के साथ। आइए हम लोग चलते हैं बाबू। वह पटना से आ गई। कहाँ से आ गई? पटना से, कोई स्थान से। कहीं से आने में से के लिए फ्रॉम लगाएंगे, और दिल्ली से लौट गया, लौटने में भी से के लिए फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन मैं सुबह से शाम तक, यहाँ डबल है तो फ्रॉम और टू का प्रयोग करेंगे एक से दूसरा तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। धरती से आकाश तक, फ्रॉम अर्थ टू स्काई। समस्तीपुर से पटना तक, फ्रॉम समस्तीपुर टू पटना। ओके, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जनवरी से दिसंबर तक, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। इस तरह से, राइट ना। मीना से अधिक लंबी, कंपेरिजन के लिए, तुलना के लिए होगा तो से के लिए देन। पर भरोसा करना, रिलाई ऑन। से सावधान रहना, यहाँ बीवेयर ऑफ। देखते हो से है लेकिन फ्रॉम नहीं। ईश्वर में या ईश्वर पर विश्वास करना, बिलीव के साथ इन होता है, ऑन नहीं। काम से थक गया, से थकना, टाइड ऑफ, है ना। वहाँ पैदल आती है, पैदल के लिए ऑन फुट। पंखा मेरे सिर के ऊपर सटके नहीं घूमता, थोड़ा हटके, इसलिए ऊपर घूमना में अब। ये सारे को थोड़े थोड़े ले रहे हैं, फिर इंग्लिश में हम लोग लेंगे ग्रामर में, और तब और ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो आप देखेंगे थोड़े डिफरेंसेस को अच्छी तरह सीखेंगे। मेरे पढ़ाने का, देने लेने का तरीका थोड़ा अलग है, जबकि अभी लाइव नहीं शुरू हुई है। लाइव में थोड़े कास्टिंग ज़्यादा इसलिए होते हैं कि आपके प्रिपेयर्ड मटेरियल के साथ आपके पास बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल होता है, पूछने का तरीका होता है, जवाब देते हैं, इसलिए ज़्यादा संपर्क में होते हैं। आएगा वो दिन, करेंगे आप कमाल। और रिवीजन के लिए मैं वीडियोज भी डालता हूँ, उसमें लाइव के 1-2 वीडियो रहते हैं, ऐसी बात नहीं है जो नहीं रहेंगे। आइए, वह पटना से आ गई, सिखें। अब से आ गई, कहीं से आओगे तो फ्रॉम। पटना। वह दिल्ली से लौट गया, गया है, he returned from दिल्ली। मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, पहले मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब समय देना है, फ्रॉम सुबह यानी फ्रॉम मॉर्निंग तक के लिए यहाँ टू लोगे, फॉर्म के साथ टू का जोड़ी होता है, फ्रॉम टू इवनिंग। या तुम मीना से अधिक लंबी हो, एवा ठालर, यहाँ फ्रॉम नहीं देना, देन। कंपेटिव के साथ देन, तुलना के लिए, देन मीना। मैं आप पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, आई रिलाई के साथ ऑन लगाना, यू। अब रिलाई ऑन का मतलब जान गया, पर भरोसा करना, वर्ब भी बढ़ जाएगा और उसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन भी जान जाओगे। एक बार में नहीं होगा इंग्लिश, जो कि 16 साल तक, मैट्रिकुलेशन तक इंग्लिश बहुत लोग नहीं पढ़ता है बिहार बोर्ड में, इसलिए दिक्कत होती है। 16 महीना भी तो बिताइए, 16 सप्ताह भी तो बिताइए। ये क्या करिश्मा, मेरे पास कोई जादुई छड़ी थोड़ी है, ये तो इंडिकेट करने के लिए रखा हुआ है, कंपनी ने दिया है, ठीक ना। चलिए, चला गया ये भी अंदर, राइट। अब देखिए, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर माने सावधान, फ्रॉम नहीं ऑफ होगा। कहेंगे पॉकेट मारो सावधान, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। लड़कियों से सावधान, बीवेयर ऑफ गर्ल्स। लड़कियों कहेंगे लड़कों से सावधान, बीवेयर ऑफ बॉयज। बीवेयर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान। इस तरह से मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं या करती हूं, आई बिलीव, BELIV, बिलीव इन गॉड या इन यू। सर मैं आप पर विश्वास करती हूं, बाप से ज्यादा, यानी आप पर। आई बिलीव ऑन यू नहीं बोलना, इन यू। बिलीव के साथ ऑन कभी नहीं होता। बोलचाल में हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और होगा। बिलीव के साथ हमेशा इन, नॉट इन माई पा, अपने बाप में नहीं, यानी बाप पर नहीं। वह काम से थक गया है, he is tired, थक गया है, पैसिव वॉइस में, is tired, थका हुआ, थक गया है।
कौन सी? ऑफ वर्क, अपने काम से रहता, ऑफ हिज वर्क, ठीक ना। अब वह यहां पैदल आती है, शी कम्स हियर, वह आती है यहां। अब पैदल के लिए ऑन फुट, इन पैर पर, ऑन फुट माने पैदल, रट जाना है पैदल के लिए ऑन फुट। बेयर फुट में नंगे पांव, बेयर हेड में नंगे सिर, इस तरह से अलग अलग अर्थ में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। लास्ट है, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रही है, द फैन इज मूविंग, घूम रही है, टेंस पढ़े हुए हैं। आवर हेड, मेरे है ना, माई हेड, हमारे रहता था आवा, यहाँ सिंगुलर में मैं बता रहा हूं, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रही है। 2 4 5 होते तो हमारे हो जाता, आवर हेड हो जाता, लेकिन जब भी होगी आवा होगी, सटके नहीं घूम रहा है। तो ये कास्टिंग था प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन मैंने शुरू नहीं किया है, आपको प्रीपोजिशन भी बढ़िया समझ में आएगी, नरेशन भी और बढ़िया समझ में आएगी। जितने डिफिकल्ट चैप्टर है मेरे को बोल देना कि ये चैप्टर भारी लग रहा है। यहाँ भी एलआई में भी ज़्यादा फर्क नहीं, 20% का फर्क तो होगा। ये केवल यही चीज़ है जो समय सीमा के अंदर यूट्यूब समाप्त नहीं होगी, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, मिक्सचर चलेगी, स्पोकन रिटन वर्ड्स इम्प्रूवमेंट सब। और उसमें क्या है, केवल सिलेबस चलेगी, समय सीमा पर छोड़ना है, इसीलिए बोर्ड के लिए अलग बनते हैं, है ना। और ये बिना बोर्ड के चैनल रहेगा तो बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारे मिक्सअप चीज़ सीखेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, जाना चाहूँगा। छोटी छोटी चीज़ है, बड़े बड़े काम के आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट, तो बोलते हैं हम गुड बाय एंड गुड लक टू एवरीबॉडी। ओके, बाय बाय।